वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। आज का हमारा जो क्लास है वो है बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड, भारत में स्थानीय प्रशासन, जिसमें पुस्तक आप खरीद सकते हैं अशोक शर्मा। वो पुस्तक का नाम है भारत में स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय स्वशासन का महत्व आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये सामने स्लाइड में आप देख सकते हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं जिसकी मैं व्याख्या करता हूं। सबसे बड़ा महत्व है डेमोक्रेसी का बेस स्थानीय स्वशासन है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार जनता अपना वोट देती है, उनका निर्वाचन करती है, उसी प्रकार से ग्रास रूट लेवल तक कहा जाता है कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक डेमोक्रेसी को पहुंचाना है तो अंतिम व्यक्ति के पास भी शासन में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में कहा था एक बार कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सच्ची पद्धति का आधार है और होनी भी चाहिए। हमें प्राय उच्च स्तर पर लोकतंत्र के विषय में सोचने की आदत पड़ जाती है और हम कभी भी ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में नॉर्मली सरकारें कम सोचती हैं। उच्च स्तर पर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे नीचे से उसकी नींव, लोकतंत्र की नींव को मजबूत नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे व स्वस्थ प्रजातंत्र को तब तक बनाया जाना असंभव है जब तक कि इसे कस्बा, देहात, ग्रामीण, गांव, पंचायत, टांडी प्रजातांत्रिक स्थानीय संस्थाओं द्वारा सहयोग व प्रोत्साहन न दिया जाए। इस प्रकार स्थानीय संस्थाएं प्रजातंत्र के लिए एक नींव की ईंट की तरह कार्य करती है। ये नागरिकों को देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र की नींव, उसका आधार स्थानीय निकायों द्वारा मजबूत बनाया जाता है। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को उत्तरदायी तथा शासन की नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में भागीदारी अनुभव नहीं करता, तब तक उस राष्ट्र में प्रजातंत्र सैद्धांतिक रूप से ही संभव है। व्यवहारिकता के स्तर पर, वास्तविक स्तर पर हम डेमोक्रेसी को देख नहीं सकते। गांव, कस्बा, नगर स्तर पर प्रत्येक की अपनी स्थानीय स्वायत्त सरकार का होना अति आवश्यक है। ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा गुण है। प्रजातंत्र केंद्र व राज्यों की राजधानी तक सीमित न रहकर वास्तव में नगरों व गांवों में होता है। हमारे देश में इसे अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बड़े बड़े नगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद में स्थानीय सरकार का भी व्यापक स्तर पर विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, जिससे प्रत्येक नागरिक अपने आप को स्थानीय सरकार का एक अंग समझने, अपने आप को सरकार समझने लगे। दूसरा बिंदु है लोकतंत्र की पाठशाला। इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्थानीय प्रशासन प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण स्थली कह सकते हैं, इसको हम पाठशाला भी कह सकते हैं। इसके अभाव में प्रजातंत्र की सफलता की हम कल्पना नहीं कर सकते। अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले कुछ जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं, उनको स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं ट्रेनिंग देती हैं। इसी प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य में एक अच्छे नेतृत्व जनता को मिल सकता है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में ही किया था और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ कलकत्ता नगर निगम से किया था। भविष्य का राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय शासन की इन संस्थाओं में जो अनुभव प्राप्त करता है उससे आगे चलकर वो सीखता है, स्टेट गवर्नमेंट को समझता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझता है और अंत में प्रधानमंत्री पद पर भी पहुंचता है। अगला बिंदु है अच्छे नागरिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के युग में रहते हैं। आज की सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी सरकार है। नगर पालिकाएं, नगर निगम, पंचायत राज की संस्थाएं जब तक नागरिकों को स्थानीय सेवाएं प्रदान नहीं करती तब तक नागरिक सुखी और समृद्ध जीवन का विकास नहीं कर सकते। एक लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि सभी लोगों का नागरिक जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो और वो समर्थ बन सके। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लोक कल्याणकारी राज्य के इस आदर्श को मूर्त रूप देने का प्रयत्न करती हैं। ये संस्थाएं इस संकल्प के अनुरूप समाज निर्माण में सरकार का सक्रिय सहयोग करती हैं। तो हम एक अच्छे नागरिक का विकास ग्रास रूट लेवल से स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से कर सकते हैं। नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होते हैं, उस क्षेत्र में सभी नागरिक सक्रिय से भाग लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जब ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, बहुत महिलाएं तक बहुत अधिक सक्रिय रुचि के साथ उसमें भाग लेती हैं। ये संस्थाएं स्थानीय आवश्यकताएं, सफाई, सड़क, पानी, बिजली, प्रकाश, रोड लाइट, नालियां, इन सब का प्रबंध करती हैं। तो जो सीधा सीधा इनसे नागरिकों से इनका संबंध रहता है। स्थानीय स्तर पर इन संस्थाओं के चुनाव से राजनीतिक जीवन में स्फूर्ति, जागरूकता की उत्पन्न वो सक्रिय होते हैं। तो
नागरिकों के सक्रिय होने से जो नेतृत्व है वो भी सक्रिय होता है, प्रशासन भी सक्रिय होता है। स्थानीय शासन जनता के सर्वाधिक निकट होता है, सबसे करीब होता है। सबसे पहले स्थानीय प्रशासन ही जनता की समस्याओं को और जनता की प्रॉब्लम्स को फेस करता है। इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि संस्थाओं पर अच्छे कामकाज के लिए अधिक सरलता से प्रभाव डाल सकते हैं। नागरिकों की यह चेतना और क्रियाशीलता सारे जन समुदाय में राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता का संचार करती है। अगला बिंदु है संघीय व प्रांतीय शासन के कार्यभार में सहयोग करना। वो किस प्रकार करती है? आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं होती हैं, राज्य सरकार की कितनी योजनाएं होती हैं। इन सभी योजनाओं को, वित्तीय योजनाओं को, कोई सड़क योजना को, कोई अन्य परियोजनाओं को, वन एवं पर्यावरण से संबंधित, बीपीएल से संबंधित, गरीबी उन्मूलन से संबंधित, इन सभी योजनाओं को ग्रास रूट लेवल पे स्थानीय संस्थाओं द्वारा बखूबी पूरा किया जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि केवल जूता पहनने वाला ये जान सकता है कि उसमें कील कहाँ चुभ रही है। इसका मतलब यह है कि स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों का, वातावरण का ज्ञान अवश्य होना ही चाहिए। बिना स्थानीय समस्याओं की जानकारी के स्थानीय समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। किसी भी बाहरी व्यक्ति की तुलना में स्थानीय व्यक्ति को स्थानीय समस्याओं की प्रकृति, उसकी जटिलता, उसका प्रॉब्लम का जो मेन कॉज है उसको पता होता है। स्थानीय व्यक्ति द्वारा उन समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। वो अधिक व्यवहारिक भी होता है, चिरस्थायी होता है, क्योंकि वो पूरी रुचि के साथ इस कार्य को करता है। तो अब ये अगले इसका जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। थैंक यू।